भोजन में ऊपर से नमक डालना कई लोग इसलिए बंद किए हुए रहते हैं या बंद किए हुए हैं कि वो शायद या तो उच्च रक्तदाब के मरीज हैं या हृदय रोग के मरीज हैं या ऐसा मरीज नहीं होने के लिए सावधानी के बतौर वो ऊपर से नमक नहीं डालते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा भी और कोई महत्वपूर्ण कारण हो सकता है जो मानवीय हो, संवेदनशील हो? आप सब कहेंगे शायद नहीं, लेकिन है। एक बहुत ही रोचक कारण है और ये कारण बताया दादा श्री बालकवी बैरागी ने 1983 में। कारण मैं आपको बताऊं। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आपसे बात कर रहा हूं मेरी यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें के जरिए। बस एक ही निवेदन है, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात 1983 की है। मेरे छोटे भतीजे यानी दादा के छोटे बेटे गोरकी का विवाह 1982 में हुआ। उसने प्रेम विवाह, अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया। कायस्थ परिवार की लड़की, हमारी छोटी बहू, नाम उसका नीरजा बैरागी है, लेकिन हम घर में हम सब मीरू ही कहते हैं, जो उसके घर का मायके का नाम है। हम उसी नाम से पुकारते हैं उसे। वो, उसके पिताजी भारतीय वन सेवा IFS के सदस्य थे, श्री स्वर्गीय श्री जुगल बिहारी लाल जी सक्सेना। तो एक तो कायस्थ, फिर एक IFS अधिकारी की बेटी, तो पूरा परिवार, उसकी अभिरुचि भी हम सबसे अलग, हमारे औसत मध्यम वर्गीय परिवार से अलग हटकर मेरू की जीवन शैली, उसकी पसंदगियाँ सब एकदम उच्च वर्गीय शैली की थी। तो जब 1983 में दादा विधायक थे, भोपाल में थे, विधायक विश्राम गृह के परिवार खंड में रहते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मालूम पड़ा कि शाम को दादा के साथ दो और मेहमान भोजन करने के लिए आने वाले हैं। तो मीरू ने भोजन बनाना शुरू किया और महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमारे परिवार की बहू बनने के बाद दादा के लिए मीरू पहली बार भोजन बना रही थी। आप कल्पना कीजिए उस लड़की को कितनी उत्सुकता रही होगी और कितनी तन्मयता से उसने भोजन बनाया होगा। 3 सब्जियां, एक दाल, चावल, सलाद, रोटियां वगैरह वगैरह जो हो सकता था, उसने अपना समूचा पाक कौशल उस दिन रसोई बनाने में उंडेल दिया। और बहुत सुरुचिपूर्वक उसने टेबल लगाई, डिनर टेबल। लेकिन दादा अकेले आए। जो जो 2 साथ आने वाले थे वो नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से। गोरकी ने कहा कि वो भी देर से आएगा, इसलिए तुम और पापा भोजन कर लेना। तो हुआ ये कि मीरू ने दादा के लिए, अकेले दादा के लिए थाली लगाई और परोसगारी करती रही। जो जो दादा ने मांगा परोसती रही और दादा प्रेम पूर्वक भोजन करते रहे। भोजन करने के बाद दादा अपने कमरे में चले गए आराम करने के लिए। मीरू ने बर्तन समेटे और खुद भोजन करने बैठी। और उसने जैसे ही पहला कोर लिया, वो सन्न रह गई। उस सब्जी में नमक ही नहीं था। उसने दूसरी सब्जी चखी, उसमें भी नमक नहीं था। तीसरी सब्जी चखी, उसमें भी नमक नहीं था। और दाल, दाल में भी नमक नहीं था। मीरू कहती है, अंकल, वो पहला कोर लिया, मैंने सबको चखा और मुझे रोना आ गया। मैं देर तक रोती रही और मुझे गुस्सा आया पापा पर। और मैं रोती रोती पापा के पास गई और उनसे कहा कि आपने बताया क्यों नहीं? आपने चुपचाप खाना खा लिया और तारीफ करते हुए खाना खाया, भोजन किया आपने, और इस तरह से भोजन किया जैसे बहुत स्वादिष्ट था। लेकिन मैं खुद अपना बनाया भोजन नहीं कर पा रही हूँ। तीनों सब्जियों में और दाल में नमक ही नहीं है, और आपने मुझे कहा क्यों नहीं? आपने मुझे इंसल्ट किया है घर में। दादा उसकी बात सुनकर हंसे, उसे अपने पास बिठाया और कहा कि बेटा मीरू, तुमने क्या भोजन इसलिए बनाया था कि मुझे स्वाद नहीं आए? क्या तुमने भोजन इसलिए बनाया था कि मुझे कोई कष्ट हो? तुमने अपने पूरे मन से, पूरी आत्मीयता से, अपना संपूर्ण पाक कौशल उसमें दिखाते हुए मेरे लिए भोजन बनाया। तो तुमने जब इतने मन से भोजन बनाया है, तो उसमें मैं कैसे कोई कमी निकाल दूं? बोले, ऊपर से नमक मांगने का मतलब ही यही होता है कि भोजन में कोई कमी है और हम नमक मांगकर भोजन बनाने वाले की नीयत पर, उसके परिश्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे असफल कर रहे हैं। एक तरह से हम उसकी समूची परिश्रम को हम लोग निरस्त कर रहे हैं। इसलिए बेटा, मैं तुम्हारे परिश्रम को प्रणाम करता हूँ। स्वाद मेरे लिए नंबर 2 पर है, पेट भरना है, हम सब पेट भर लेंगे। अगली बार तुम नमक डालना। फिर दादा ने प्रयास करते हुए कहा, अगली बार इस सब्जी का बचा हुआ नमक भी अगली बार सब्जियों में डाल लेना। लेकिन मीरू उस दिन को आज तक नहीं भूल पाई। और दादा का ये संदेश, एकदम अनूठे अर्थ वाला संदेश,
कि ऊपर से नमक मांगने का अर्थ होता है भोजन बनाने वाले की परिश्रम, उसकी आत्मीयता को नकारना, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, उसे निरस्त करना, जो मानवीयता और ईश्वर के प्रति अपराध है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आएगा ही, और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरी बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।